हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी से क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम यानी कि यूकेपीएससी द्वारा जो हाल ही में विज्ञापित किए गए थे पर ठीक है, उसके संबंध में कई सारे बच्चे अभी से तैयारी कर रहे होंगे जिनका ना फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है ना ही पटवारी का एग्जाम है। ठीक है, और जिनका है उन लोगों के लिए भी और जिनका नहीं है उन लोगों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस क्लास के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, और जो नए बच्चे यानी कि जो पहले से तैयारी नहीं किए हुए हैं उनके लिए मैं कुछ किताबें भी बताऊंगा जो कि काफी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए उत्तराखंड में। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं कनिष्ठ सहायक एग्जाम, जो कि होना कब है, देखो 5 मार्च। ठीक है, आयोग द्वारा 5 मार्च इसकी तिथि प्रस्तावित की गई है, निर्धारित नहीं है, लेकिन 5 मार्च जहां तक है पेपर हो ही जाएगा। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं, सबसे पहले तो जो बच्चे पुराने हैं, ठीक है, उनके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पुलिस का एग्जाम दिया है, जिनका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, ठीक है, या जिनका पटवारी का एग्जाम है, तो देखो आप लोगों को केवल रिवीजन की आवश्यकता है। ठीक है, आप लोग क्योंकि पढ़ बहुत चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो केवल आप लोग रिवीजन पर फोकस करें। और दोनों का परीक्षा पैटर्न बहुत अलग होगा। ठीक है, जो अभी वर्तमान में पेपर हो रहे हैं इनका पैटर्न और जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होगा उसका पैटर्न, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिलेबस अलग है, वो सिलेबस अलग है। ठीक है, वहां पर आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 15 नंबर के रहेंगे। ठीक है, हिंदी वहां पर 25 नंबर की आएगी, तो बहुत ज्यादा आपको उसमें अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही देखो हिंदी का जो सिलेबस उसमें दे रखा है वो भी काफी भिन्न है इस सिलेबस के अपेक्षा। जो पटवारी का सिलेबस या जो फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है इसके अपेक्षा वो काफी भिन्न है। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस, सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस ही निकालना है। ठीक है, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस आपको जरूर देखना चाहिए कि सिलेबस कहता क्या है, क्या क्या चीजें उसमें दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन पर फोकस करें, अतिरिक्त देखो कंप्यूटर और आप विज्ञान पर थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं, अभी तक तैयारी में बिल्कुल नहीं आए हैं, बिल्कुल नए बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए देखो सबसे पहले तो मैं आपको किताबें बता दूं कि आपको किताबें कौन कौन सी लेनी है। उत्तराखंड के लिए देखो उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ के लिए परीक्षावाणी आपको लेनी है, परीक्षावाणी प्लस। ठीक है, साथ ही देखो पहले परीक्षावाणी को पढ़ लो बेहतर तरीके से, बहुत डीपली और अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इतिहास देखो वहां पर 6 से 7 नंबर का आएगा उत्तराखंड का। ठीक है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं, देखो अजय रावत। ठीक है, अजय रावत आप ले सकते हैं, साथ ही उत्तराखंड परीक्षावाणी। ठीक है, इसके अलावा देखो जीके जीएस, जीएस के लिए आप ले सकते हैं ल्यूसेंट, जो कि काफी आसान है। ठीक है, बेसिक चीजें आपकी सारी इसमें कवर हो जाती है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ल्यूसेंट जरूर पढ़िए। ठीक है, और साथ ही देखो कंप्यूटर की एक किताब आती है। ठीक है, कंप्यूटर की ल्यूसेंट की आती है, अन्य भी आती है। ठीक है, लक्ष्य की आती है, तो आप वो किताबें देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी साइंस की किताब, ठीक है, साइंस के लिए भी आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। ठीक है, ल्यूसेंट की अलग अलग आती है। तो इस तरह से देखो 4-5 किताब आप लोग ले लीजिए जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपका बेस क्लियर करने के लिए। ठीक है, बेस क्लियर है पूरा सिलेक्शन के लिए आपकी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो उसमें सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखो करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स ये ना किसी बुक से आएगा, मतलब फिक्स कोई किताब नहीं कि यहां से करंट अफेयर्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको लगभग 1 साल का तैयार करना है। 1 साल का, पिछले जनवरी से लेकर इस जनवरी तक का आप लोग तैयार करिए करंट अफेयर्स। देखो साथ ही परीक्षावाणी आपने पढ़नी। ठीक है, ल्यूसेंट को आप बहुत अच्छे से और डीपली पढ़िए, साथ ही कंप्यूटर और प्लस साइंस। ठीक है, इसके अलावा देखो रीजनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग के लिए बुक कौन सी आती है? ठीक है, देखो रीजनिंग जिस प्रकार की रीजनिंग यूकेपीएससी पूछता है, ठीक है, यानी कि ग्रुप सी के एग्जाम आते हैं, उसके लिए आपको अरिहंत की एक रीजनिंग आती है। ठीक है, अरिहंत की इसको आप ले सकते हैं। साथ ही देखो इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, देखो परीक्षावाणी वगैरह ये सारी किताब आप ले लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स अपना तैयार रखिए, साथ ही पुराने पेपर जरूर देखें। पुराने पेपर्स, पुराने पेपर्स आपने देखने कम से कम 15 पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, 15 से 20 जितने आपको मिलते हैं यूकेपीएससी के पेपर आप, ठीक है, पेपर आप सब डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको यूकेपीएससी का पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन किस तरह से बनता है। ठीक है, और साथ ही देखो प्रश्न रिपीट होता है। यदि आप पुराने 15 पेपर सॉल्व करते तो कम से कम 20 प्रश्न आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपका यहाँ से रिपीट हो जाएगा। 15-20 क्वेश्चन पेपर यदि आप देख लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। देखो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि 6 से 7 नंबर का आएगा। रीजनिंग देखो महत्वपूर्ण रहेगा। ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है। ठीक है, इसमें
बिल्कुल भी आप कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा बदल चुका है, अब थोड़ा पैटर्न बदल चुका है, ठीक है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा उन चीजों के लिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिना पढ़े सिलेक्शन तो मिलेगा भी नहीं, जब मेहनत करोगे तभी आपको उसका फल भी मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत अच्छी करो, स्मार्ट तरीके से करो, और साथ ही पेपर जरूर डाउनलोड करना, यहाँ से आप पैटर्न समझते हैं, ठीक है। पैटर्न आपको पता चलता है कि किस तरह से यूकेपीएससी पेपर करवाता है। देखो इसके अलावा हिंदी के लिए कौन सी किताब लेनी है आपको, ठीक है। हिंदी के लिए एक तो ल्यूसेंट की किताब आती है, ठीक है, ल्यूसेंट की किताब आती है हिंदी के लिए। इसके अलावा देखो यदि ल्यूसेंट आपको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, ल्यूसेंट भी काफी सामान्य भाषा में और पूरा मैटर है उसमें, यदि आप ल्यूसेंट नहीं पढ़ना चाहते, देखो हरदेव बाहरी की आती है, ठीक है, हरदेव बाहरी, हरदेव बाहरी, ठीक है। तो काफी आसान भाषा में इसमें समझाया गया और काफी अच्छी किताब है, ठीक है, हरदेव बाहरी की। देखो बाकी ल्यूसेंट आप ले सकते हैं हिंदी के लिए। इसके अलावा एक और आती है पी पांडे, ठीक है, पी पांडे करके एक बुक आती है, पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक है। तो पी नहीं होगा, पीएन पांडे होगा, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे, पीएन पांडे होगा, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे, पीएन पांडे, इनकी किताब आप ले सकते हैं, ठीक है। देखो पीएन पांडे, हरदेव बाहरी या ल्यूसेंट, तो ये तीनों किताब में से आप कोई भी किताब ले लीजिए। जो पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है इसमें आपको मैटर ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इनके अपेक्षा इसमें अतिरिक्त मैटर आपको मिलेगा। तो कोई भी किताब आप इसमें से ले सकते हैं हिंदी की। बाकी देखो जीएस जीके के लिए, साथ ही साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर इत्यादि के लिए आपको कौन कौन सी किताब लेनी है, ये किताबें आप ले सकते हो। और साथ ही देखो नए बच्चे जो हैं उनके लिए मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, ठीक है। जो नए बच्चे हैं, तैयारी के फील्ड में अभी नए नए आए हैं, उनके लिए देखो मेरे द्वारा अभी परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज शुरू की गई है, ठीक है। तो रिवीजन सीरीज से आप जरूर जुड़िए। वो रिवीजन नहीं है, उसमें पूरा पढ़ा रहा हूँ। रिवीजन सीरीज उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं उसको, लेकिन उसको आप लोग पढ़िए, वहां से पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा उसमें फायदा होगा, ठीक है। पूरा डीपली परीक्षावाणी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। साथ ही देखो इसके अलावा अन्य चीजें, रीजनिंग मेरे द्वारा भी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। रीजनिंग से आप जुड़ सकते हैं, रोजाना क्लासेज आती है, तो रीजनिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप कवर वहां से कर सकते हैं। साथ ही यदि उत्तराखंड को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो, उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड जिलों में ही यदि आपको कवर करना है, तो आप जिला दर्शन सीरीज से जुड़िए, ठीक है। मेरे द्वारा मेरे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी, वहां पर आप जिला दर्शन सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ेगा, क्योंकि वहां पर सप्ताह में एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है, ठीक है, जो कि यूकेपीएससी पैटर्न पर आधारित रहता है। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।